चलिए बच्चों, आज आपके सामने बात करने जा रहे हैं हमारी सबसे बड़े एग्जाम की आफ्टर जेई मेन बच्चों, दैट इज बिटसेट एग्जाम। बेटा जेई मेन जितना प्रेस्टिजियस एग्जाम है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे आपको एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिलते हैं। वैसे ही जो प्राइवेट का जो टॉप कॉलेज है आपका हमारे देश के अंदर, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो जेई मेन है उसका जो टॉप कॉलेज है वो आईआईटी बॉम्बे है ना, आप आईआईटी के अंदर जाते हैं। ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस का अगर कोई टॉप राजा है तो वो है बेटा हमारा बिटसेट का एग्जाम। और आज मैं आपको इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सा वीडियो रहने वाला है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं क्लियरली आपको बता देता हूं बेटा, ये एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए। आपका जेई मेन में अच्छा आया नहीं आया ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, बिकॉज एग्जाम बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, प्रेस्टिजियस कॉलेज है। और इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चे आईआईटीज की सीट को छोड़ के आजकल अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं और उनके ओवरऑल कैरियर्स को भी बूस्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग वहां पे बच्चों को दिया जा रहा है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो के अंदर आए हैं, मैं सबको रिकमेंड करूंगा अभी भी आप इस एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर अगर डेट एक्सटेंड हो गया तो फिर हमारा आने का क्या पर्पस है, सॉरी डेट तो निकल गया तो हम अभी क्या करें। तो डेट एक्सटेंड हो चुका है, वीडियो पूरा सुनिए, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आराम से आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आप इस एग्जाम की तैयारी बेटा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे मेरे भाई कहना ना पड़े सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो ये सारा वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको सही समय तक मैं देता रहूंगा। नहीं तो फिर ये तब मिलता है कि जब कई बार देर हो चुकी होती है तो उसमें फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो आपका उतना मदद नहीं मैं कर पाता जितनी आपकी मदद हम कर सकते थे अगर ये चीज आपकी टाइमली हो जाती। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई बिटसेट एग्जाम के बारे में बता देते हैं। बेटा ये जो भी स्ट्रेटजी है ये दोनों सेशन 1 सेशन 2 के लिए वैलिड है। बिटसेट के 2 सेशंस होते हैं, तो जो बच्चा जिस भी सेशन को बिलोंग कर रहा है आपके लिए सेशन के अंदर भरपूर गाइडेंस, आप जरूर पूरा देखिए। चलिए, बिटसेट के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, इस एग्जाम के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो हमारा पिलानी है। जो कैंपसेस आते हैं वो पिलानी है, गोवा है और हैदराबाद है। इसमें जो पिलानी कैंपस है मेरे भाई वो सबसे टॉप का कैंपस है। तो पिलानी जो आप देख सकते हो, जो क्लॉक टावर है बहुत ही फेमस है और इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। बाकी गोवा हैदराबाद की भी बेटा आजकल बड़ी अच्छी इन्होंने इंप्रूव किया है प्लेसमेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, तो इनका भी काफी अच्छा ओवरऑल अब डे बाय डे जो ग्राफ है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो पिलानी कैंपस है इसकी 2-3 कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बच्चों पे अटेंडेंस का कोई प्रेशर नहीं है, मतलब देयर इज नो अटेंडेंस प्रेशर। मतलब आपकी अटेंडेंस यूजुअली क्या होता है, अगर आप किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो 95% के आसपास आपको मेंटेन 90%, 75%, 80% मेंटेन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस की वजह से अपने फाइनल एग्जाम नहीं दे पाते। तो इस कॉलेज ने, ये न्यू जनरेशन टाइप कॉलेज है, इन्होंने काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, अटेंडेंस का कोई प्रेशर नहीं है, आप जीरो अटेंडेंस पे भी अपने एग्जाम्स दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो टीचर्स हैं खुद चूज कर सकते हैं। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रिकल पढ़ना है या वीएलएसआई पढ़ना है या माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, तो जितने भी वहां टीचर्स अवेलेबल हैं कैंपस के अंदर, आप अपनी बच्चों से बात करके, सीनियर से बात करके अपने टीचर्स को खुद चूज कर सकते हो। इतना फ्रीडम यहाँ पे कॉलेज के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी आपको आइए थोड़ा अब आराम से क्विकली एक बार बता देते हैं। इसके अंदर बेटा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है कि एक तो तुम्हारा 12th एग्जाम पास होना चाहिए किसी एक रिस्पेक्टिव बोर्ड से, और डेफिनेटली उसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका रहना चाहिए। पीसीएम इन द क्वालिफाइंग, आजकल कुछ हमारे बायोमेडिकल कोर्सेज भी आ गए हैं, तो नीट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और मार्क्स मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर बेटा 75% क्राइटेरिया लागू है, तो आपको 75% मार्क्स पीसीएम के अंदर चाहिए होंगे। तो ये 75% जेई मेन से थोड़ा अलग है, ये 75% पीसीएम का मांगते हैं, तो ये अच्छी बात है। बट चलो 75% क्राइटेरिया तो रखा गया है, बट ये अच्छी बात है कि पीसीएम का है, एग्रीगेट नहीं है। जेई मेन के अंदर एग्रीगेट मांगा जाता है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आई गेस वैसा कोई सीन ही नहीं है। ओके, हाँ अच्छा, इसके अंदर कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। इस पूरे एग्जाम के थ्रू जो भी एडमिशन है वो आपकी मेरिट के बेसिस पे है, तो यहाँ पे कोई अलग से क्राइटेरिया किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो 75% इज द कट ऑफ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और पीसीएम के अंदर आपको चाहिए होगी, और 60% इंडिविजुअल मार्क्स भी आपको चाहिए होंगे पर सब्जेक्ट के अंदर। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बेटा टोटल 4 सेक्शन होते हैं इसके अंदर। तो पहला जो सेक्शन है फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, तीसरा सेक्शन हमारा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का है, और इसका आपका यहाँ पे मैथ्स है स्लैश बायोलॉजी, ओनली फॉर फ्यू कोर्सेज इन फ्यू कैंपसेस। और इसमें अगर आप मुझसे पूछो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, इसका जो थोड़ा लेवल ऑफ एग्जाम होता है वो जेईई मेन से प्लस लेवल होता है। तो ये जो लेवल है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोगों को बस पेपर देखते ही मतलब आपको लगेगा कि जेईई मेन जैसा जो मुझे किया हुआ है। आपको अलग से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जो हॉटशॉट इसके पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पीसीएम भी वैसा नहीं है जेईई मेन जैसा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का फ्लेवर होता है।
तो अगर कंटेंट को लेके, और डेफिनेटली इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इसका तो कंटेंट आपको चाहिए होगा, कंटेंट को लेके अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है और अभी हमारे पास जो समय है ये बहुत ही कम है, तो सबसे ऑथेंटिक तरीका जो बेटा रहेगा कि आप इसकी एक अच्छी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने अभी डलवा दिया है। आप हमारी लेना चाहे तो हमारी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे ऑथेंटिक पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो हमारी टीम बिटसेट को तैयार करवाती है उसी ने इसका रिसर्च करके वो बनाया है। तो उसके अंदर आपको ये तो पीसीएम का भी माहौल जानना जरूरी है, और इसके लिए तो डेफिनेटली फिर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं वीडियो के एंड के अंदर आपको एक बार दिखा भी दूंगा। ठीक है जी। रही बात बेटा हमारी एमसीक्यूज की, पैटर्न की, तो सारे के सारे हमारे एमसीक्यूज होते हैं, मतलब ऑप्शंस वाला होता है, और इसमें +3 करेक्ट पे है, -1 इनकरेक्ट पे है, तो नेगेटिव मार्किंग 33% है। तो +4 -1 नहीं है, +3 -1 है। ठीक है जी। क्वेश्चंस का ब्रेकअप अगर आपको बताऊं तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10 और लॉजिकल रीजनिंग के 20। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो आ जाएंगे आपके 130 इंटू 3 करोगे तो 390 मार्क्स का पेपर होता है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं हमारे वो 390 मार्क्स होते हैं, जिसका हमारा ये पेपर बिटसेट का कंडक्ट किया जाता है। इसमें अब एक कैच भी है, बिटसेट एग्जाम के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कैच है। वो कैच ये है कि अगर मान लीजिए आपने बेटा ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने सबमिट कर दिए, उसके बाद मतलब आपने 130 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद आपके स्कोर को और इंप्रूव करने के लिए आपको एडिशनल 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एडिशनल 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 12 है ना, 12 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और ये 12 क्वेश्चंस अगर आप एनकैश कर लेते हो, इससे आप स्कोर और इंप्रूव कर पाओगे अपना। टोटल मार्क्स 390 रहेंगे, बस ये एडिशनल 12 क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे कि आप अपने स्कोर को, अगर मान लो आप 300 पे हो तो 320 तक ले जाओ, 40 तक ले जाओ, 350 तक ले जाओ, टोटल स्कोर 390 ही रहेगा। लेकिन ये तभी 12 क्वेश्चन बोनस मिलते हैं अगर आपने सारे के सारे अपने 130 क्वेश्चंस जो हैं आपको ये वाले आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। लेकिन कैच ये है कि अगर आपने 130 क्वेश्चन सारे सबमिट कर दिए और फिर आपने 12 क्वेश्चन ले लिए, तो फिर आप वापस 130 क्वेश्चंस को रिव्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कैच मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। Once the candidate has opted for extra questions, she cannot go back for the correction of 130 questions। अब यहाँ पे बेटा मैं दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली जिस बात का आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि देखो ये 12 क्वेश्चंस के लालच में बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती 130 क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं, तो ये बेवकूफी मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को ऑलरेडी 124-25 क्वेश्चंस आते हैं, फिर 4-5 के अंदर आप गैम्बल कर सकते हो, लेकिन ज्यादा गैम्बल मत करना। ठीक है, बिकॉज मैंने ऐसा देखा है, आप अगर ये 12 क्वेश्चन नहीं लेते, आप इसी पे सिमटते, तो मुझे बच्चों का जो हिस्ट्री समझ में आता है आप ज्यादा बेटर स्कोर कर पाते, क्योंकि इसके लालच में, क्योंकि इन 12 में भी तो नेगेटिव मार्किंग होगी ना, है ना, और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो आप जबरदस्ती मत करिए। बट लग रहा है कि अगर केस बन रहा है, आपसे पेपर हो पा रहा है, फिर आप इस चीज को एनकैश करिएगा। ठीक है, चलिए, ये मेरी तरफ से एक एडवाइस थी। रही बात बेटा कट ऑफ की, ये लेटेस्ट कट ऑफ बिट्स पिलानी की 2024 की इनकी वेबसाइट पे रिलीज की गई है। तो मैंने बताया टोटल मार्क्स जो है बेटा वो हमारे 390 है। तो 390 में से अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, मतलब पिलानी कैंपस में जाना है और टॉप कैंपस हो गया और टॉप ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो बेटा कट ऑफ जाती है कंप्यूटर साइंस की 327 आउट ऑफ 390। तो मतलब तुझे बहुत अच्छा करना पड़ेगा और बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, तब जाके तुझे कहीं ये मिलेगी। डेफिनेटली बेटा टॉप कॉलेज टॉप ब्रांच का तो हमेशा कट ऑफ हाई रहता है। बाकी रही बात और बहुत अच्छी ब्रांचेस आ गई है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होगी 318 पे जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 314 पे जा रही है। अगर आप नीचे आ जाएं तो पिलानी कैंपस में लास्ट ब्रांच जो है वो फार्मा की जाती है 165 पे, और अगर मैं ये मेडिकल की 2 ब्रांचेस आई हैं। सिविल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ब्रांच बीटेक वाली अगर बात की जाए तो आपके लिए जो रेलेवेंट है वो बीटेक है, तो वो 238 तक मिल जाती है। तो मतलब अगर टॉप कैंपस की बात की जाए, पिलानी कैंपस के अंदर अगर आपको सीएस चाहिए तो 327 के आसपास जाएगा, और अगर आपको लास्ट ब्रांच चाहिए मतलब एंट्री चाहिए तो तेरे को 238 के आसपास, मतलब तेरे को मिनिमम से मिनिमम 240 चाहिए। तो 390 में से अगर आपके 240 आते हैं तो आप पिलानी कैंपस के अंदर एंट्री ले पाएंगे किसी न किसी ब्रांच के अंदर। ये इसका नटशेल है। बाकी रही बात बेटा हमारी गोवा कैंपस की, तो मैं गोवा कैंपस का भी आपको बता देता हूं। कट ऑफ आजकल इसकी भी ऊपर जा रही है, 300 पे आपकी देख रहे हो टॉप ब्रांचेस जा रही है, और लास्ट ब्रांच आपकी 234 पे जा रही है गोवा कैंपस के अंदर। और हैदराबाद कैंपस की भी अगर बात बताऊं तो 290। बेसिकली सीएस का क्रेज है यार, कंप्यूटर साइंस किसी भी कॉलेज में अगर आप करते हैं तो आपका ओवरऑल उसके अंदर जो है आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है जिस तरह का हमारा आजकल चल रहा है वो हमारा बेटर चल रहा है। ठीक है, ओके। और ये सारी जो है बेटा हमारी हैदराबाद कैंपस की कट ऑफ्स है। और रही बात पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज इस कैंपस का 1 CR है, लेकिन मुझे जो सबसे जबरदस्त चीज लगती है इस कैंपस की, पिलानी कैंपस की, वो हमारा 30 lakhs एवरेज पैकेज अपना देते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। 30 लाख का एवरेज पैकेज अच्छे प्राइमरी आईआईटीज का भी नहीं है, ठीक है। तो एक कॉलेज 30 लाख अगर आपको एवरेज पैकेज दे रहा है तो वाकई उस कॉलेज में बेटा बहुत दम है। आप मान सकते हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस का वन ऑफ द आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है। तो 30 लाख एवरेज पैकेज है, बाकी फीस जो है टोटल खर्चे वर्चे जो है आपकी, है ना, वो मिला मिलू के 20 से 25 लाख के बीच में आपकी इस कॉलेज की चली जाती है बिट्स की प्लानिंग की। प्राइवेट कॉलेज है, डेफिनेटली फीस थोड़ी सी इसके अंदर ज्यादा है। और रही बात बेटा कुछ स्कॉलरशिप्स की, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो टॉप 1% बच्चे परफॉर्म करते हैं, मतलब बिटसेट एग्जाम में जो बच्चे टॉप 1% में आते हैं, तो उनको पूरी 100% स्कॉलरशिप मिलती है। और जो अगले 2% बच्चे होते हैं, कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, उनको 40% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है। और कुछ नीड कम स्कॉलरशिप भी होती है, मतलब आपने परफॉर्म भी अच्छा किया और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है, आप सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो उसके बेस पे भी कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं। इनकी अगर मैं खास बात अगर आपको बताऊं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी ये सारी स्कॉलरशिप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वैलिड है। अगर आप आगे परफॉर्म अच्छा करते रहेंगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लॉज इन्होंने दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं बेटा स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छी बात यह है कि बेटा इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, तो ध्यान से सुन लीजिए। इसकी डेट पहले 18 अप्रैल थी, अब इसकी जो डेट है वो 24 अप्रैल हो चुकी है, टिल 6 PM, टिल 6 PM। तो ये मैं आपको बता देता हूं, टिल 6 PM, तो 6 बजे तक ही आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, 6 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कहूंगा 24 तक वेट ना करें, आपके पास जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और आपको जो अप्लाई करना होगा वो डेफिनेटली सेशन 1 सेशन 2 दोनों का एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल जेईई मेन वाला सीन है, तो जेईई मेन में तो फिर भी सेकंड अटेम्प्ट के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, यहाँ पे वो सीन ही नहीं है, एक ही बारी में बस जो फीस होगी एक्स्ट्रा जो लगेगी सेकंड अटेम्प्ट की वो आपको मिल जाएगी, और बेस्ट ऑफ द 2 आपका जो है स्कोर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है बाकी आपका जो बिटसेट का जो सेशन 1 होगा वो 26 से 30 मई के आसपास होगा, और जो हमारा बिटसेट का सेशन 2 होगा वो हमारा 22 से 26 जून के आसपास होगा, ठीक है। तो आप अप्लाई अभी कर दो, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं एडवांस दूंगा उसके बाद अप्लाई करूंगा, तब तक डेट अप्लाई करने की निकल चुकी होगी आपकी, ठीक है मेरे भाई। ओके जी। अच्छा, वैसे आपका सेशन 2 के लिए भी, हाँ सेशन 2 के लिए भी आपका विंडो दोबारा खुलेगा, तो ठीक है, आप एडवांस के बाद भी सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। वी हैव एन ऑप्शन 26 से 10 जून के बीच में, लेकिन तैयारी आप अपनी जो है इससे स्टार्ट कर देना, जो भी मैं आपको चीजें आगे बताता जा रहा हूं, ठीक है। और फीस जो है बेटा वो आपके सामने, मेल की 3500 है, दोनों अटेम्प्ट्स के लिए 5500, फीमेल के लिए 3000, दोनों अटेम्प्ट्स के लिए 4500, ठीक है। स्ट्रेटजी के ऊपर बेटा बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, टू दी पॉइंट आपसे बात की जाएगी। सबसे पहली बात, इसका जो सिलेबस है वो जेईई मेन जैसा है, बट इसका जो डिफिकल्टी है वो थोड़ा सा बेटर है ना, डिफिकल्टी जो है वो स्लाइटली बेटर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर डिफिकल्टी बेटर है और मैं आपको ये बोलूं तो फिर आप एडवांस की तैयारी कर लो, नहीं, इसका थोड़ा टेक्सचर ऑफ क्वेश्चंस भी अलग होते हैं, बिल्कुल एडवांस जैसे भी नहीं होते। तो जेईई मेन से प्लस लेवल है, लेकिन एडवांस जैसा भी नहीं है, टेक्सचर अलग है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आपको इसके पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए बिटसेट के मैक्सिमम। पीवाईक्यूज की बुक्स भी आती हैं मार्केट में, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपको ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसे आप 10 टेस्ट आपको बिटसेट के उसके अंदर मिल जाएंगे, बाकी एग्जाम्स के भी मिल जाएंगे। तो उसके अंदर आप उन टेस्ट को एज एन असाइनमेंट अटेम्प्ट करके जा सकते हैं, और वो कभी भी कंफर्टेबल टाइम के अंदर सीबीटी मोड के अंदर आप अपना दे सकते हैं, ठीक है जी। और परफेक्ट डेफिनेटली इसके बाद आपको उसके अंदर एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज इसका आपको ज्यादा अभ्यास है नहीं, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा अपने आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली बिटसेट के पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन सेट्स जो है ना, वो आप अगर कर लेते हैं तो आपकी सबसे बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए इस एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है। तो बेटा बहुत ही क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं, आप सबके लिए जो सबसे बेटा बढ़िया तरीका है ना, इन सभी एग्जाम्स को, है ना, बिटसेट तो है ही है, इसके अलावा जितने भी आप एग्जाम्स देख रहे हैं, है ना, बिटसेट तो है ही आपके लिए, है ना, बिटसेट तो आपका है ही है, बिटसेट तो आपका है ही है। बिटसेट के अलावा और भी अगर कोई बच्चा एग्जाम्स देख रहा है, जो कि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे, है ना, साउथ में एपसेट देते हैं, कोई वीआईटी ट्रिपल ई देता है ना, कोई वेस्ट बंगाल जेई देता है, कोई कॉमेट के देता है। तो आपको इन सभी एग्जाम्स का जो सबसे ऑथेंटिक तरीका होगा इनको क्रैक करने का, वो ये है कि आप इनका जो ऑथेंटिक कंटेंट है उस कंटेंट को सॉल्व करें। मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का जो एक सेट बनता है, आप उस सेट को, है ना, सॉल्व करें। और सबसे बड़ी बात, इनका जो पैटर्न है उस पैटर्न में सीबीटी मोड में उनको सॉल्व करें और उन्हें आप अटेम्प्ट करें।
तो बेटा आप इन सभी टेस्ट के लिए अलग अलग बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल टेस्ट सीरीज लीजिए, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको इन सभी एग्जाम्स के 10-10 टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर मैं बिटसेट की बात करूं तो बिटसेट के तुझे मिल जाएंगे 10 टेस्ट, ऐसे ही कॉमेट के 10 मिल जाएंगे, वीआईटी ट्रिपल ई के मिल जाएंगे, महाराष्ट्र सीटी के मिल जाएंगे। तो तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल टेस्ट सीरीज इन सब का जो बंडल है वो तुझे दे देगी। और ये सारे ऑथेंटिक फुल सिलेबस टेस्ट हैं और ये आपको उसी पैटर्न में मिलेंगे जिस पैटर्न में ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे वीआईटी ट्रिपल ई 2.5 घंटे का है, कोई और एग्जाम 3 का है, कोई और एग्जाम 3.5 घंटे का है। तो जिस पैटर्न में होगा उसी पैटर्न में जो इंटरफेस आता है वो सीबीटी मोड में वैसे इंटरफेस दिखेगा। और ऑथेंटिक अनशेड्यूल्ड मतलब आप इन्हें कभी भी अपने कंफर्टेबल टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका बेटा इन एग्जाम्स को क्रैक करने का यही है, इनके ऑथेंटिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। और ये बहुत रिसर्च के साथ, सारे डेटा एनालिसिस के साथ इन सभी टेस्टों को बनाया गया है। आप इन्हें अपने कंफर्टेबल टाइम पे कभी भी दे सकते हैं। एंड डोंट थिंक इट इज अ टेस्ट, ये टेस्ट की तरह नहीं है, इट इज एन असाइनमेंट, इट इज द कंटेंट एक्सपोजर। और आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए कोई अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अगर ये कंटेंट ही अपने आप को एक्सपोज कर दें अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से, अगर आपको 5 दिन भी मिल रहे हैं तो दिन के 2 टेस्ट देते रहो, है ना, तब भी आप अपना, और अगर आपके पास समय है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से आप 2 दिन के अंदर एक टेस्ट दीजिए और आप अपने इसके एग्जाम की तैयारी को और इंप्रूव करिए। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और इन सभी का, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज। और इसका पूरा जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा है, मैं आपको एक बार खोल के दिखा भी देता हूं। ठीक है, आप वेदांतु के पेज पे जाके इसे ले सकते हैं। तो जैसे ये हमारी बेटा अभी वीडियो चल रही है, तो जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, आप जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज का एक लिंक दिख रहा होगा। तो आप इस लिंक पे सिंपली क्लिक करिए। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज एक ओपन हो जाएगा और एक्स्ट्रा माइल टेस्ट सीरीज 25 और ये जितने भी एग्जाम्स मैंने आपके सामने बोले हैं, जो भी बच्चा किसी भी की तैयारी कर रहा है, तुझे मतलब अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, बस इसे ले ले। और आप सोचोगे प्राइस फिर बहुत ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत अफोर्डेबल रखा गया। तो पूरे का पूरा बंडल आप अपना 1299 रुपीज के अंदर ले सकते हैं। हर एग्जाम के 10-10 टेस्ट, तो अगर 10 एग्जाम्स हम आपको तैयार करवा रहे हैं तो 100-120 टेस्ट आपके पास हर वक्त अवेलेबल है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अनशेड्यूल्ड जब आपका मन करे अब तक उसको दे सकते हैं। ठीक है, और उसी सीबीटी मोड में जिसमें वो आपका आता है। ठीक है, तो बाकी आप बाय कोर्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपका मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आगे आप अपना पेमेंट करके इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट गाइस आई कैन से वे टू क्रैक दीज एग्जाम्स। इनकी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस कंटेंट के एक्सपोजर की जरूरत है, उससे खुद को एक्सपोज करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर बच्चों।